ये जज्दे खाकी, ये ताबूत है हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर का। बकौल हिजबुल्लाह उनके क़ायद हसन नसरुल्लाह के राइट हैंड माने जाने वाले कमांडर फुआद को इसराइल ने एक एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया। अपने कमांडर की मौत के बाद से लेबनान की शिया तंजीम हिजबुल्लाह बेहद गम और गुस्से में है। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह ने अपने खिताब में कहा कि हम एक मशाल थामे हुए हैं, गजा के लोगों के लिए, साउथ लेबनान के लिए, इराक के लिए, यमन के लिए। ये जलती हुई मशालें नहीं बुझाई जा सकती। कमांडर फुआद के जांबाहक होने के 48 घंटे के भीतर ही हिजबुल्लाह ने इसराइल को निशाने पर ले लिया। जी हाँ, इसराइल पर जंग का खतरा मंडरा रहा है। चारों तरफ से घिरता जा रहा है इसराइल पर ईरान, लेबनान और आसपास के दीगर मुल्कों की तरफ से कभी भी बड़ा हमला हो सकता है। यही वजह है कि भारत की एयर इंडिया ने इसराइल जाने वाली तमाम उड़ानें 8 अगस्त तक रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया ने बाकायदा बयान जारी करके कहा है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह के हालात बन रहे हैं, उसे देखते हुए तेल अवीव जाने वाली सभी फ्लाइट्स रद्द की जाती हैं। एयर इंडिया ने बताया कि हमारी प्रायोरिटी मुसाफिरों और क्रू मेंबर की हिफाजत है। सिंगापुर, ताइवान और चाइना ने भी अपनी फ्लाइट्स के रूट बदल दिए हैं। सभी ने ईरान और इसराइल के आसमान पर से न गुजरने की सलाह दी है। एयरलाइंस कंपनियों का ये खदशा सही साबित हो सकता है, क्योंकि ईरान हिमायती लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह के कमांडर हज मोहसिन उर्फ फुआद शुकर की मौत के 48 घंटे बाद ही हिजबुल्लाह ने इसराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह ने लेबनान से नॉर्थ इसराइल पर करीब 70 रॉकेट दागे हैं, जिससे कुछ इसराइली शहरियों के जख्मी होने की भी खबर है। हालांकि इसराइली फोर्स IDF ने कहा है कि हिजबुल्लाह के जरिए दागे गए कत्यूशा रॉकेट्स को आयरन डोम तकनीक के जरिए हवा में ही मार गिराया गया। सिर्फ 5 रॉकेट ही इसराइल की सरहद पर गिरे, वो भी खाली इलाके में, जिससे किसी को भी नुकसान की खबर नहीं है। दरअसल 27 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इसराइल पर पिछले करीब 10 महीने का सबसे बड़ा हमला किया था। उसने लेबनान से गोलान हाइट्स के फुटबॉल ग्राउंड पर रॉकेट दागे थे, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। उनमें बच्चे और जवान शामिल थे। करीब 30 लोग घायल हुए थे। इसी के जवाब में इसराइली सेना ने 30 जुलाई को एयर स्ट्राइक किया और हिजबुल्लाह कमांडर फुआद शुकर को मार गिराया। बताया जा रहा है कि कमांडर फुआद हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह के बेहद करीबी थे। उनकी मौत से भड़के हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इसराइल पर रॉकेटों की झड़ी लगा दी। वहीं दूसरी तरफ तेहरान में हमास पॉलिटिकल चीफ इस्माइल हानिया के कत्ल से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान ने भी कसम खाई है कि मेहमान को घर में घुसकर मारने वालों से बदला लिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि जिस घर में इस्माइल हानिया को मारा गया, वहां 2 माह पहले से बम छिपा कर रखा गया था। इस हरकत से बेहद गुस्साई ईरानी प्रॉक्सी तंजीमें लेबनान के अलावा यमन, सीरिया और इराक से भी इसराइल को निशाना बना सकती हैं। हमास चीफ को आखिरी विदाई देने पूरा ईरान जैसे तेहरान की सड़कों पर उतर आया था। गम के प्रतीक काले लिबास में दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग नजर आ रहे थे। वहीं कतर में इस्माइल हानिया का शव जब पहुंचा, तो अपने शौहर का आखिरी दीदार करते हुए उनकी बीवी ने उन्हें महान शहीद बताया। तो इन हालात में इसराइल पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि ईरान इसराइल से सीधे तो नहीं भिड़ेगा, लेकिन हिजबुल्लाह या दीगर फोर्सेस के जरिए बड़े हमले करवा सकता है। ये भी मुमकिन है कि पिछली बार की तरह ईरान से ही 1500 किलोमीटर दूर इसराइल पर मिसाइलों की बौछार हो जाए। ऐसे में कई ममालिक आने वाले दिनों में अपने लोगों को इसराइल और ईरान से दूर रहने का मशवरा दे रहे हैं। वहीं इसराइल की फोर्सेस भी हाई अलर्ट पर हैं। जानकार मानते हैं कि खुद को मजबूत दिखाने के लिए ईरान इसराइल पर कुछ न कुछ जरूर करेगा। ये भी कहा जा रहा है कि ईरान और हिजबुल्लाह इसराइल पर एक साथ 2 तरफ से हमला कर सकते हैं। ईरान के पास बड़ी फौज और हथियार है, वहीं हिजबुल्लाह दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत मुसल्लह तंजीम है। अगर 2 तरफा हमला हुआ तो इसराइल को बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान के तेवर बता रहे हैं कि इस बार वो इसराइल को बख्शने के मूड में नहीं है।